दोस्तों नमस्कार। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक राजा को ऐसा होना चाहिए जो शक्तिशाली हो, जो प्रजा का हितैषी हो, दूरदर्शी सोच वाला हो, चतुर हो, और जब अपने पड़ोसी राज्यों से जब कूटनीति की बात करे तो उसके आगे के परिणामों को सोच ले। जी हाँ दोस्तों, आज जो है आप सुन रहे होंगे कि H1B वीजा का बड़ी चर्चा चल रहा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीजा पर जो लगने वाला जो टैक्स था, जो लगने वाला जो चार्ज था, उसके चार्ज को बढ़ा दिया है। उन्होंने H1B वीजा पर जो चार्ज है उस चार्ज को बढ़ाकर कर दिया है, 1 साल में जो भी वीजा प्राप्त करेगा उसको 90 लाख रुपया लगभग देना होगा। अब आपको हम ये बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोग भारत की नागरिकता को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर रहे हैं। आखिर में ऐसा क्या हो रहा है भारत के अंदर? ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि जिसके चलते भारत के लोगों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? भारत के लोग भारत को छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हैं। अब आपको ये बता दें कि जो देश छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट कर रहे हैं तो वो देश का नाम है, जहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, उसका नाम है अमेरिका। और अमेरिका में विद्यार्थी से लेकर नौकरी पेशावर जो लोग हैं वो भी अमेरिका जाकर शिफ्ट होते हैं। उनके मायने में देखा जाए तो अमेरिका का एक अपना अलग ही अहमियत है। वहां पर अलग अलग इंडस्ट्रीज है और अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने का मौका उनको मिलता है और अच्छा अर्निंग भी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं, तो फिर उन्होंने H1B वीजा पर जो है उसकी लागत क्यों बढ़ा दिया? अब इस लागत से क्या होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस पर प्रभाव तो पड़ने वाला है, क्योंकि 90 लाख रुपया 1 साल का देकर अमेरिका में रहना ये सबके बस की बात नहीं है। जो भारत के विद्यार्थी हैं, जो भारत को छोड़कर अलग अलग देशों में जाकर पढ़ते हैं, उसमें लगभग मैक्सिमम विद्यार्थी अमेरिका जाना पसंद करते हैं और अमेरिका के H1B वीजा प्राप्त कर वही अमेरिका रहते हैं और अमेरिका में अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी को जो करना होता है उसको करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये वीजा H1B वीजा पर जो 90 लाख रुपए 1 साल का जो लगेगा, क्या इसको सभी लोग चुका पाएंगे? आपका उत्तर वह नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है तो कुछ न कुछ मजबूरियां उनके पास होगी, अपनी मजबूरियों के चलते जाता है तो अपने बजट को जो है देख कर जाता है। अब उनका बजट गड़बड़ हो जाएगा और जब गड़बड़ हो जाएगा तो भारत के विद्यार्थी जो अमेरिका में जाकर पढ़ रहे हैं, भारत के लोग जो अमेरिका में जाकर रह रहे हैं, तो उनको अमेरिका से वापस से इंडिया आना होगा, क्योंकि H1B वीजा का जो 90 लाख रुपया साल में लगेगा उसको देने में सक्षम नहीं होंगे। यदि देने में सक्षम नहीं होंगे, उनके पास H1B वीजा नहीं होगा, तो उनको अमेरिकी सरकार क्या होगी? गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि उनका वीजा नहीं है। आपको यह भी एक बात बता दें कि अमेरिका ने उन देशों का एक लिस्ट तैयार किया जिसमें कम से कम 23 देश हैं। उसमें आपका कोलंबिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है और इन सारे देशों के साथ तो भारत का भी नाम जोड़ दिया है और उसका नाम है ड्रग्स तस्करी। जानते हैं कि अलग अलग देशों से जो है ड्रग्स दूसरे देशों में सप्लाई किया जाता है और भारत के अंदर आप ये जानते हैं कि जो ड्रग्स की सप्लाई होती है इसकी काफी ज्यादा सीमाएं बढ़ती जा रही है। आए दिन आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत कम उम्र के बच्चे भी जो है ड्रग्स के शिकार हो गए हैं, ड्रग्स के आदी हो गए हैं। यदि उनको ड्रग्स नहीं दिया जाए तो वो मरने के कगार पर भी आए। उनके धीरे धीरे डॉक्टर ड्रग्स के लेवल को कम करता है और धीरे धीरे उनका को छुड़ाता है। लेकिन जो ड्रग्स का आदी हो गया, जिसको ड्रग्स लेने की लत लग गई, उसको ड्रग्स छुड़ाना बाबू भैया बहुत मुश्किल हो जाता है।
उसको बड़ी मुश्किल से छोड़ा जाता है। लेकिन ये शर्म की बात है कि जिस देश को जो है पूजनीय देश कहा जाता है, जिस देश में कहा जाता है कि यहाँ ऋषि महर्षि ये देवताओं की जन्मी है, उस देश का नाम जो है ड्रग्स तस्करी में शामिल कर दिया जाना, ये भारतीयों के ऊपर एक प्रहार है। आप जानते हैं कि अमेरिका में जो H1B वीजा जो लोग प्राप्त करते हैं, उसमें अधिकतर जो संख्या आप देखिएगा तो भारतीयों का होगा। लगभग एक